ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या लिख रहे हैं अपन O2। लिखा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में क्या लिख रहे हैं N2, दोनों आयन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में दोनों क्या है H। ओजोन, ओ में तीनों क्या सेम एक जैसे हैं, तो इनको बोलते हैं होमो एटॉमिक। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। अब देखो एटॉमिसिटी, ये नया टॉपिक है आज का। एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी भी एटम की कुछ ना कुछ क्या रहती है, एटॉमिसिटी होती है, जिस बेसिस पे उसका नेचर में वो कैसा सस्टेन करेगा, सिंगल करेगा या डबल करेगा, है ना। तो आर्गन जो रहता है ये हमेशा मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक इट मींस इसको अपन हमेशा क्या लिखने वाले हैं, ए आर। और अपन ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2। कितना लिखते हैं, O के साथ 2, मतलब उसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2। 2 को क्या बोलते हैं, डायटोमिक, है ना। किसी की एटॉमिसिटी कैसी रहती है, पॉली, पॉली मींस बहुत ज्यादा। इसमें एटम देखिए कितने 8 है, जिसमें 4 होंगे इसको भी क्या बोल देंगे, पॉलीएटॉमिक या टेट्रा वर्ड भी यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है, 4 के लिए टेट्रा। 2 है डायटोमिक, ऑक्सीजन 2 है डायटोमिक, नाइट्रोजन भी क्या है डायटोमिक। सोडियम को अपन हमेशा कैसा लिखते हैं, Na, सिंगल Na। तो ये कौन हो गया, मोनोएटॉमिक। आयरन कौन हो गया, मोनोएटॉमिक। मतलब कभी तुमने Fe2 देखा क्या कहीं पर, नहीं देखा। कैसा देखा, आयरन को हमेशा अकेले देखा। अब आते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं डेफिनेट रेशियो में, तो उसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल। अब आते हैं अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला था कि जितने भी एटम होते हैं सारे के सारे कैसा नंबर रेशियो रहता है इनका, होल नंबर। कैसा रेशियो रहता है, मतलब इनको डेसिमल में कभी भी अपन लिखते नहीं। क्वेश्चन साइड हो जाओ तुम, रेशियो ऑफ एलिमेंट भी अपन क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ सेम बताया था कल मैंने, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, वाटर का H2O। हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, और वेट भी कितना है 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2। ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8, वेट कितना है 6। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा 1:8, 1:2 बोलते, पॉइंट नहीं बोलते ना। ऐसी अमोनिया, अमोनिया का रेशियो क्या बन जाएगा 14:3। कैसे, नाइट्रोजन का नंबर क्या है 7, उसका वेट डबल, 7 का डबल कितना हो गया 14। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3, तो इसको लिख दो। तो ये इसका क्या बन गया रेशियो, क्या बन गया ये सारे मॉलिक्यूलर रेशियो। अब आते हैं अपन आयंस। व्हाट डू यू मीन बाय आयंस, आयंस क्या होते हैं। तो देखो आयंस समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। आयंस मतलब क्या, ऐसे एटम जो अपनी कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए किसी दूसरे एटम को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। ये किसका फॉर्मूला लिखा मैंने, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट, है ना, उसका फॉर्मूला है। अब देखो सोडियम का नंबर कितना होता है 8, क्लोरीन का नंबर 11 होता है, सॉरी सोडियम का नंबर कितना होता है 11, NaCl सोडियम का नंबर होता है 11, और क्लोरीन का कितना होता है 70, है ना। अपन बोहर के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सेकंड शेल में कितने आते हैं 8, वेरी गुड, सेकंड में कितने आते हैं 8। अब इसमें कितने आएंगे, 1 बचा इसके पास, 2 और 8 10 हो गए, 11 में से 1 बचा, इसमें आए 17 थे, कितना हुआ 2, 8, इसके पास कितने बचे 7। अपन बोलते हैं कोई भी एटम जब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, किसी से ले सकता है या पार्टनरशिप कर सकता है ना। अब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 8, इसको कितने करने 8, स्टेबल होने के लिए कितने करने 8, तो ये क्या करेगा 7, इसको कोई उधार देगा क्या, इसको देगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, देता है तो कौन सा चार्ज आता है, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको नीड है बस, तो ये क्या करेगा किसी से उधार ले लेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा। तो ये जो प्लस माइनस बने इन्हीं को क्या बोलते हैं आयंस, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं आयंस, ठीक है। मेटल नॉन मेटल दोनों के ऊपर चार्ज होते हैं, किसी पे प्लस होता है किसी पे माइनस होता है, तो वो क्या बन जाते हैं आयंस। अब देखो जो जितने भी नेगेटिव होते हैं इनको क्या नाम दिया गया एनायन, नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलेंगे एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे कैटायन। NaCl का एग्जांपल दिया है जो मैंने इधर समझाया तुमको, है ना। अब यदि इन आयंस को अपने को अलग अलग सेपरेट करना है तो इसकी एक मेथड होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी मेथड होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करके अपन इनको क्या कर सकते हैं सेपरेट। अब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना, स्विच से जोड़ दो, लाइसिस मतलब टूटना,
डायलिसिस मतलब टूटना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक बीकर दिख रहा है तुमको, इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन ले लिया पूरा, उस सॉल्यूशन में 2 आयन है, प्लस और माइनस, जैसे NaCl ले लिया है ना। अब बीच में क्या लगा दिया, एक कैथोड और एक एनोड, एक के ऊपर माइनस चार्ज, एक के ऊपर प्लस चार्ज, इसको बैटरी से जोड़ के स्विच ऑन करा। जैसे ही स्विच ऑन करा तो इसके अंदर रिएक्शन होगी, ये आयंस में टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लस वाला किसके पास आ गया है, देखो माइनस के पास, ऊपर माइनस लिखा है और ये प्लस आ गया, और यहाँ पर माइनस प्लस था इस तरफ, तो इसके पास कौन आ गया, माइनस। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दे, तो इन दोनों ने अट्रैक्ट कर दिया, और इस तरीके से आयंस क्या हो जाएंगे, अब आते हैं नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस। कुछ दे रखे हैं अपने को आयंस, है ना। देखो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 1, तो उसके ऊपर 1 प्लस है। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो उसके पास कितने, 3 प्लस है। मैग्नीशियम के ऊपर कितने, 2 प्लस है। इनको भी देख लेते हैं कैसे ना, 2 प्लस 3 प्लस कैसे आ रहे हैं, और जो ले रहे हैं उन सब के ऊपर क्या क्या आ रहा है, माइनस, है ना। अभी जैसे देखो मैग्नीशियम का नंबर कितना था, 12, कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 2, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा, कोई 6 इसको उठा देगा क्या, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसके ऊपर चार्ज +2। अपन आते एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, देखो +3, मतलब इसका नंबर कितना है, 13, तो 2 8 3, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, 3 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कार्बन, नंबर कितना है इसका, 6, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, 2 4। अब इसको 8 करना है, इसके पास है 4, क्या करेगा ये, अपने 4 किसी को दे देगा क्या, कोई इसको 4 देगा क्या। अब तो 50-50 दो लोगों के बीच में, तो क्या हो जाएगी, पार्टीशन, तो क्या हो जाएगी, पार्टीशन। तो इसका चार्ज ना प्लस है ना माइनस है, दोनों है, प्लस माइनस, ठीक है। मतलब ये उनसे जुड़ना पसंद करेगा जो इससे क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो इस तरीके से ये सब चार्ज होते हैं। अब आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कौन किसी दूसरे एलिमेंट से किस कैपेसिटी से जुड़ता है। देखो जब तक बेटा एलिमेंट्स जुड़ेंगे ही आपस में, कोई कंपाउंड बन पाएगा क्या, एलिमेंट जुड़ता नहीं तो वाटर नहीं बनता, CO2 नहीं बनता, अमोनिया नहीं बनता, कोई सी भी कंपाउंड नहीं बनते। तो कंपाउंड बनेंगे किस बेसिस पे, जब एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो वैलेंसी क्या कही जाती है, ये जो भी +1 -1 ये थी ना, ये क्या थी इसकी वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी क्या थी, +-4, उसकी वैलेंसी थी। और ऑक्सीजन की कितनी होगी बताओ, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 8, उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो वो क्या करेगा, 2 लेगा कि देगा, लेगा। तो लेने पे प्लस नहीं, प्लस तो देगा, लेगा तो माइनस, है ना। अब आती है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले को तुमको लिखना हो तो उसमें तुमको ये ट्रिक बहुत काम आएगी, है ना। कैसे लिखना है, किसी भी फॉर्मूले को फर्स्ट वी हैव टू लर्न सिंबल। सबसे पहले तो वो सिंबल याद होने चाहिए, 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। अब रूल्स, पहले तो वैलेंसी और चार्ज जो रहते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस। जिसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पर NaCl, तो Na के ऊपर कितना प्लस था, 1, तो उससे जुड़ेगा कौन, 1 माइनस वाला ही जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा कौन, 1 माइनस वाला। ऐसा नहीं कि Na के पास 1 प्लस था और इससे कोई 2 माइनस वाला जुड़ गया, 1 प्लस के साथ 1 माइनस, 2 प्लस के साथ 2 माइनस। जैसे मैग्नीशियम में कितने प्लस थे, 2, तो इसको माइनस कितने चाहिए, 2, मतलब इसको कितने Cl चाहिए, 2। 1 प्लस 1 माइनस से बैलेंस हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस से बैलेंस हो जाएगा। आधी बात समझ में। नेक्स्ट, when a compound consists of metal non-metal the symbol metal is first, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड का है ना, ये क्लोराइड लिखा है पर ओ दे रखा है ऑक्साइड है। सोडियम क्लोराइड, तुम तो इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखो, है ना। कॉपर ऑक्साइड ये सब दे रखी है। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर नॉन मेटल आर रिटन ऑन द राइट। अब देखो जितनी भी नॉन मेटल होगी उन सबको किस तरफ लिखा गया है, राइट। मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको किस तरफ लिखेंगे, और जिसपे प्लस चार्ज होता है उसको किस तरफ लिखेंगे, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, ऐसे आता है इसको, है ना। अब आते हैं फार्मूला ऑफ सिंबल। ये देखो इस तरीके से कोई सा भी फार्मूला तुम भी बना सकते हो। HCl किसका फार्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसका फार्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज था, +1, क्लोरीन के ऊपर क्या था, -1, दोनों मिल गए इस तरीके से क्या बन गया, HCl। H2S कैसे बना, हाइड्रोजन के ऊपर कितने नंबर है, 2, है ना। हाइड्रोजन कितने दिए गए यहाँ पर, 2, H2 है ना, और S कितना, 1, ये है
दो, क्योंकि सल्फर के ऊपर दो माइनस थे तो प्लस बैलेंस करने के लिए कितने प्लस किए तो, है ना। इसी तरह से Na2 NCl3 ये सारे फार्मूले क्रॉस लिंक करना है, एक दूसरे से जोड़कर इनको क्या कर देना है, बना देना है। जैसे देखो सल्फर की वैलेंसी कितनी थी 2 और नाइट सोडियम की कितनी थी 1, तो सोडियम अपना नंबर 1 नहीं लिखेगा बेस पर, वो किसका नंबर लिखेगा, सल्फर का नंबर लिखेगा 2। आ रहा है समझ में। जैसे ये फार्मूला लेते हैं अपन AlCl3, ये कैसे बना होगा, है ना। तो एल्यूमिनियम का नंबर कितना है 13, 2 8 3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए। क्लोरीन का नंबर है 17, 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, कितना लेगा -1, ये कितना देगा +3, है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा इसको, ऐसा लिखा Al और यहाँ लिखा C, है ना। अब Al कितने इलेक्ट्रॉन देने वाला है 3, कितने इलेक्ट्रॉन देने वाला है 3, Cl कितना इलेक्ट्रॉन देने वाला है 1, तो इसके नीचे लिखा हुआ है। अब Al के बेस पे किसको लिख देंगे 1 को, मतलब 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा यहाँ पे, और Cl के बेस पे किसको लिख देंगे 3 को, Cl। तो फार्मूला क्या बन जाएगा AlCl3, बना सकते हैं ना ऐसे कोई से भी फार्मूले, बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, है ना। और बताओ एक और एग्जांपल क्या आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वी विल यूज ब्रैकेट। अब देखो जब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट साथ में जुड़े हो, जैसे यहाँ पे S भी है और O भी है, तो दो को लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, क्या लगाना पड़ेगा आपको ब्रैकेट। या यहाँ पर जैसे ये एक NH4 था और ये दो बड़े बड़े एलिमेंट थे, तो इनके बीच में अपन ने क्या लगा दिया इस तरीके का ब्रैकेट। NH4 की कितनी वैलेंसी थी 2 माइनस, SO4 की कितनी थी +1, तो NH4 के नीचे किसका नंबर लिखेंगे SO2 का, और SO4 के नीचे किसका नंबर लिखेंगे NH4, दोनों का अपोजिट नंबर लिखेंगे। तुमको बहुत अच्छे से निकालना सीखना है, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या करना है अपने को वेट निकालना है, वो उसके सारे एटम्स का जो वेट होता है वो क्या कहना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जांपल H2O को ही ले लेते हैं, मैंने तुमको कहा पहली स्टेप में क्या कर दो, इस तरीके से लिख दो H+H+O, हाइड्रोजन का नंबर 1, इसका नंबर 1, इसका नंबर 8, इसका वेट 1 1 और इसका 16। अब ऊपर वेट बोला तो वेट को क्या कर लो तो कितना आ जाएगा 80, तो कितना आ गया 80। और कल हमने पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है जूल, पढ़ी थी ना, तो वो लगा दो। इस तरीके से तुम जितने भी किसी का भी दे दे, जैसे HNO3 दे देते है ना, इसका भी करके देख लेते हैं फॉर एग्जांपल HNO हाइड्रोजन। अब पहले इनको सेपरेट लिखो, इस तरीके से लिखने से क्या होगा, मतलब कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, एक सेकंड ज्यादा लगेगा बस, है ना। सबका नंबर लिखो 7 8 8 8, इसका वेट भी 1, इसका नंबर 14 16 16 16। अब वेट में तो ऊपर वाले नंबर को क्या कर लो, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। यू क्या है यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला, यूनिट मास का फार्मूला दे रखा है ना, यूनिट। जैसे किसी चीज को ग्राम में वेट करते हैं जो नहीं लग जाता। अब आते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, जैसे अपन कुछ किलो शक्कर लाते हैं उसको किलो में वेट करते हैं, है ना, लीटर में लिक्विड को वेट करते हैं, पर गैस के एटम को किस में वेट करेंगे, उसको तो अपन वेट कर ही नहीं पाएंगे, काउंट ही नहीं कर पाएंगे ना गैसेस एटम को। तो एक साइंटिस्ट आए थे एवेगेटो, क्या नाम था उनका एवेगेटो, उन्होंने नंबर दिया था n, एवेगेटो का नंबर क्या कहलाया था n। ये एवेगेटो नंबर क्या था 6.022 into 10 to the power 20, कितना था 6.022 into 10 to the power 20। इस नंबर को क्या नंबर बोला गया एवेगेटो नंबर। अब ये एवेगेटो नंबर क्या पता था कि किसी पर्टिकुलर में, जैसे अपने को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं 16 ग्राम, और 16 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे एटम्स के, इतने एटम्स के क्या बता रहे हैं पार्टिकल, कितने पार्टिकल कितने कण हैं उस गैस के, तो वो किस तरीके से बताया जाएगा एवेगेटो। मोल मतलब वेट करने का है ना, जैसे नॉर्मलिटी होती है इसी मोलरिटी होती है, 1 मोल 2 मोल, यदि 2 मोल बोलेंगे तो अब इसका क्या कर देंगे अपन जब पुराने जमाने में इसका ऑक्सीजन मोल, वो तो मूल्य होता था, वो मोल मतलब वेट करना, यूनिटी है मोल मतलब, ठीक है।
इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? ओसवाल्ड ने। तब क्या था? 1896 में। मोल कौन से वर्ड से निकला हुआ? लैटिन भाषा के एक शब्द से। इसका मतलब होता है पाइल। पाइल मतलब ढेर। पाइल मतलब ढेर, जैसे सिक्कों का ढेर लगाते हैं ना, 10 के कॉइन अपन जोड़ एक एक के 10 कॉइन रखते हैं, वो 10 रुपए के बन जाते हैं ऐसे। तो ऐसे पाइल और ढेर किसके लिए यूज होता है? मोल के लिए, है ना। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कोई भी मैटर जब बनता है, जैसे घर बनना शुरू हुआ तो पहले सबसे पहले न्यू ईंट से शुरुआत होती है ना, एक ईंट से, फिर वो पूरा मकान बनता है। उसी तरह से कुछ भी बनेगा नेचर में, केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें मैटर में सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? एटम। एटम सबसे बेसिक है, सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट है ना। यूनिट ऑफ मैटर दैट possess the property of chemical element. Atoms are very small. एटम कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे। एटॉमिक रेडियस को अपन किसमें मेजर करते हैं? नैनोमीटर। कहा था ना मैंने, स्केल से कर सकती है, बट 10 to the power -10 मीटर, सेंटीमीटर में 10 to the power 8 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर। एटम किससे बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 चीजें होती है एटम के अंदर, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं, उनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। न्यूट्रॉन न्यूट्रल माइनस इलेक्ट्रॉन करे। नेग्लिजिबल मास इसका ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये स्ट्रक्चर दे रखा है ना। सेंटर में कौन है? प्लस। प्लस कौन? प्रोटॉन। ग्रीन से किसको बता दिया? न्यूट्रॉन। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। और बाहर कौन घूम रहे हैं? माइनस। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर सेकंड में कितने आएंगे? 8। इस तरीके से इसके सब क्या आएंगे? पार्टिकल्स। अब आते हैं अपन प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? किसने डिस्कवरी करी थी? कब करी थी? 1886 है ना। उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था कि किसी एटम के अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिवली चार्ज चीजें होती है, जिनको क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। अब उन्होंने ये बताने के लिए किसका यूज करा था? कैथोड रे का। किसका यूज करा था? कैथोड रे को एक ट्यूब में से, कांच की ट्यूब में से क्या करा था? पास करा था। तो उन्होंने देखा था जितने भी माइनस चार्ज के आयंस थे ना, वो सब किसकी तरफ जा रहे थे? प्लस की ओर। और जितने प्लस थे वो किसकी तरफ जा रहे थे? माइनस की तरफ। रे वर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। जो कैथोड रे का डायरेक्शन था उससे अपोजिट कुछ रेडिएशन आ रही थी। उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? कैनाल। कैनाल मतलब नहर में से, कैनाल मतलब नहर, एक छोटा होल, उसमें से जाने वाली सारी रेडिएशंस थी। मास ऑफ प्रोटॉन का मास कितना होता है? 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का वेट होगा उससे 2000 टाइम्स ग्रेटर, ज्यादा होगा। प्लस माइनस, प्लस ज्यादा होता है ना, माइनस से नंबर सेम है पर वेट इसका ज्यादा है। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। इसकी 1 एटॉमिक मास यूनिट एंड चार्ज कितना रहता है इसके ऊपर? मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? AMU। ये देखो प्रोटॉन का सब दे रखा है यहाँ पे। इसका मास कितना होता है? 1.67262 है ना। चार्ज दे रखा है इसका। इसकी लोकेशन कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। डिस्कवरी किसने करी थी इसकी? गोल्डस्टीन ने करी थी। कंपोजिशन जरूरत नहीं हमको। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हम इससे क्या निकालते हैं? एटॉमिक वेट। क्या निकालते हैं? वेट निकालते हैं। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? कब करी थी? 1932। इसकी यूनिट भी क्या थी? AMU। क्या यूनिट थी? AMU। एटॉमिक मास यूनिट। क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके बराबर था? प्रोटॉन के बराबर। बोलते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसका नंबर भी 1 है और उसका वेट भी 1 है। ये सबको पता है ना। एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं अपन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। फिर इन सब की भी सारी शॉर्ट में समरी दी गई है। किसकी करी थी? कब करी थी? 1987 में। क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव, माइनस चार्ज होता है। ये कैसा रहता है? which is 1/2000 then of the proton। प्रोटॉन की कंपेयर में 1/2000 मतलब उसका 2000वां हिस्सा उससे छोटा है ना, उससे छोटा रहता है। किससे प्रेजेंट करते हैं इसको? एटॉमिक नंबर निकालना हो तो क्या? जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो यदि अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो अपन एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। मैंने बोला प्रोटॉन का नंबर है 6, तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। मैंने बोला प्रोटॉन का नंबर है 9, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा?
मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का नंबर है 10, बताओ एटॉमिक नंबर क्या है? 10। इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? प्रोटॉन का नंबर भी क्या है? 10। न्यूट्रॉन भी 10। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये वापस बताने की जरूरत नहीं है ना। जे थॉमसन, यहाँ से चलते हैं अपन, है ना। क्या बोलता है जे थॉमसन ने? एटम किसकी तरह दिखता है? वाटरमेलन, है ना। इस वाटरमेलन के अंदर जितने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ये सब कौन जाएंगे? पॉजिटिव। जितना रेडिश पार्ट है और जितने सीड है वो सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। ये तो तुमको बहुत अच्छे से पता है। थॉमसन की ड्रॉबैक क्या थी? वो मैम इतना एक तो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे थे, उसके बाद प्लस और माइनस इक्वल नहीं थे, बैलेंस नहीं थे, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया था? फिर कौन आया था? ब्रदरहुड ने क्या करा था? एक गोल्ड की क्या करी थी? कॉइल की थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को क्या करा था? टारगेट करा था। जैसे ही अल्फा पार्टिकल को डाला तो तीन कंडीशन हुई, क्या क्या? कुछ रेडिएशन सीधी पास हो गई, कुछ आधे तक गई अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ आधे तक गई और वापस रिटर्न आ गई। तो तीनों का कंक्लूजन दिया, जो सीधी गई मतलब उनको बीच में कोई प्रेशर नहीं मिला, जो आधे रास्ते तक जाकर रिटर्न आई मतलब उसको किसी ने पुशअप करा, धक्का नहीं दिया, और जो आधे रास्ते से किसी और डायरेक्शन में चली गई मतलब उसको किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। तो इन तीनों कंडीशन के बाद भी रदरफोर्ड का क्या डिफेक्ट रह गया? एक डीमेरिट्स रह गया, क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड का डिफेक्ट याद करो ना तुमने क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, अब ऐसे कहीं भी किसी भी शेल में जाता था आप गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये देखो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड क्या था? On the basis of experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom. There is a positively charged center जिसे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के आसपास, और ये एटम का साइज कैसा रहेगा? बहुत छोटा रहेगा। रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर कंस्ट्रक्शन, ये वही है। देखो अपने इसमें यहाँ अब देखो कोई भी एक एटम यदि स्टेबल होता तो उस स्टेबल एटम के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए थी? क्या क्या चीजें आनी चाहिए थी? एटम पहली बात कैसा होना चाहिए था? स्फेरिकल, है ना। फिर उसके अंदर सेकंड चीज क्या होनी चाहिए? प्रोटॉन होने चाहिए, माइनस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, प्लस और माइनस दोनों का साइज सेम बराबर इक्वल होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन को क्या होकर रहना चाहिए था? रिवॉल्व। यदि ये सारी चीजें होती तो अपन बोलते थे कि वो एटम कैसा है? आइडियल। तो सबसे पहले थॉमसन ने बोला, थॉमसन ने क्या कहा? ये स्फेरिकल वाटरमेलन की तरह हमारा एटम होता है। अब वाटरमेलन कैसा था? स्फेरिकल। तो थॉमसन यहाँ तो सक्सेस हो गए कि हाँ एटम कैसा है? स्फेरिकल। इन्होंने प्लस के बारे में कोई बात करी थी? हाँ, इन्होंने कहा था कि जितना भी रेडिश पार्ट है वो पूरा पूरा प्लस है और जितना भी माइनस की सारे के सारे वो इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने प्लस के बारे में बात करी, माइनस के बारे में बात करी। प्लस माइनस बैलेंस थे क्या? मॉडल में जितना खाते उतने ही बीज होते नहीं। ये मॉडल यहाँ पर फैलना शुरू हो गया। क्या सीड इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे क्या? ये मॉडल यहाँ जाकर फेल हो गया। और एक नई चीज, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ तो ये मॉडल का आगे जाके क्या हो गया? पर शुरुआत बेसिक किसने करा था? न्यूटन करा था, है ना। फिर सेकंड कौन आ गई? ये किसकी बात करी अपन ने? थॉमसन की। अब रदरफोर्ड ने क्या करा? गोल्ड की क्या करी थी? कॉइल। इसके ऊपर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड कराया। क्या कराया? अल्फा पार्टिकल जब इसके ऊपर गए तो कुछ पार्टिकल यहाँ से सीधे चले गए, कुछ आधे रास्ते तक गए और अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ सेंटर तक गए और पलटकर फिर, है ना, ऐसे ही हुआ था। तो जो सीधे गए मतलब उसको किसी ने रोका ही नहीं। तो ये बात तय हुई कि एटम के अंदर क्या होता है? स्पेस होता है, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि उसके सेंटर में कुछ होगा, ये बीच की जगह खाली होगी। तो सही बात बोली थी ना, स्पेस होता है, कुछ सेंटर तक गए और उसको किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। तो इन सारी अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज था? प्लस। प्लस को अट्रैक्ट कौन माइनस, तो प्लस को माइनस ने अट्रैक्ट करा, मतलब इन्होंने प्लस के बारे में भी बता दिया, माइनस के बारे में भी बता दिया। इन्होंने ये भी बताया स्फेरिकल, क्योंकि गोल्ड की कॉइल ही कैसी रही थी? इन्होंने स्फेरिकल। अब इन्होंने बोला प्लस माइनस बराबर है, क्या बोला इन्होंने? हाँ, कहाँ? यदि बराबर नहीं होते तो सबको ही लगे रहते ना, सेंटर से उसने जो उसके काम के लिए थे उनको क्या करा? वापस भेज दिया, मतलब प्लस चार्ज को टकराए और वापस चले गए, क्योंकि उनकी जरूरत ही हमको नहीं थी। तो इन्होंने इसके बारे में भी कहा। अब इन्होंने ये कहा क्या कि
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। No. हाँ, ये भी कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो हाँ, रहे gap थे, इसलिए रिवॉल्व हो रहे थे, जा सकते हैं। है ना, हाँ। रिवॉल्व हो रहे थे, नहीं होते तो सब दूर इलेक्ट्रॉन बैठे होते, इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होने देते Yes. अल्फा रेडिएशंस को। तो इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में भी कुछ बताया कि सेंटर में एक पॉजिटिव मास है। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में, जब सब कुछ सही था तो फिर ये मॉडल क्यों फेल हुआ? बस एक ही ड्रॉबैक, इन्होंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा। अब कहाँ घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन तो अपना सर्कल छोटा करता, जब उसकी इच्छा हो जाती बड़ा कर लेगा, कहीं भी घूमता रहता। प्लेनेट सब इधर उधर घूमते रहेंगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी ना। प्लूटो प्लेनेट को बाहर कर दिया ना सारे प्लेनेट्स के बीच में से, क्यों? वो कहीं पे भी मूव कर रहा था, टकरा रहा था, सबका रास्ता कट कर रहा था। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी सबका रास्ता कट करते रहेंगे तो एटम स्टेबल होगा क्या? ऐसे तो बम्बार्डेड होता रहता, चलते चलते हमको पॉपअप साउंड सुनाई देता, पट पट पट, और क्या होते रहते, एटम डिस्ट्रॉय होते रहते। तो फिर लास्ट में कौन आ गए थे रदरफोर्ड के बाद में? कौन आई थी? बोहर बरी ने फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था उनका? 2n स्क्वायर। इन्होंने ये सारे पॉइंट तो बोले कि हाँ ये सारी बातें सही है, एटम ऐसे ही होता है, बस क्या बताना था उनको कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा कहाँ। तो उन्होंने कहा कि पहले शेल में 2 × 1 स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको हमेशा 2, मतलब 2 को बोल दिया कि तुमको यहीं घूमना है, इधर से उधर कहीं नहीं जाना है। सेकंड वाली शेल में कितने आएंगे? 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। यहाँ n मतलब नंबर ऑफ शेल। तो इन्होंने फिर फाइनली क्या बताया कि एटम क्या होगा, स्टेबल। आया समझ में यहाँ तक सबको? ये सारे इन्होंने शेल के बारे में बोला, ALMN, इन्होंने शेल दे दी, नंबर ऑफ शेल दे दी, है ना। और एक अपना फॉर्मूला दे दिया, कौन सा? 2n स्क्वायर। यहाँ पर n बराबर क्या था? 1 2 3 4। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले में कितने आएंगे? 2। सेकंड शेल में कितने आएंगे? 8। थर्ड में कितने आएंगे? 18। फोर्थ में कितने आएंगे? 30। और इनको नाम दिया, सबसे अंदर वाले शेल को नाम K। कहाँ से शुरुआत करा इन्होंने? K से। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी मैंने बता दिया। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड में कितने? 8। थर्ड में 18। फोर्थ में 32। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी उन्होंने बना दी। पर आगे जाके ये मॉडल भी क्या होगा? फेल हो जाएगा। फिर आए थे आउट, है ना। अब आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? कोई भी एटम अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी क्या है? अभी बताया है। हाँ, सोडियम की क्या वैलेंसी? +1। उसका नंबर कितना था? 11। उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड में कितने? 8। अब कितना बचा? 1। वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है ना। किसी और से जुड़ने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन लेन देन करता है वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। वैलेंसी भी आ जाएगा अपने को। अब आ जाती है कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट एटम। ये देखो पहले सबका दे रखा है, सबके नाम दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना। सिंबल दे रखे सबके, एटॉमिक नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, पूरी पीरियोडिक टेबल नंबर के बेसिस पे जमी हुई है ना। अब जितने नंबर है उतने ही क्या है? प्रोटॉन। उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। बस न्यूट्रॉन कभी कभी वेरी कर जाते, कभी कम हो जाते, कभी ज्यादा ही होते, कम तो होते ही है। शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी वैलेंसी कितनी रहेगी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एटम के 2 एलिमेंट्स हो, है ना, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो पर उनका एटॉमिक वेट क्या हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स, है ना। जैसे देखो आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर सेम है ना, पर उनका वेट क्या हो चुका है? अलग अलग। तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में देखो 3 है, तीनों का नंबर सेम है, मतलब बेस पे नंबर 1 1 1 लिखा है और वेट मतलब ऊपर यहाँ पर कितना लिखा है? 1, यहाँ पर कितना लिखा है? 2, यहाँ पर कितना लिखा है? 3। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटोनियम बोलते हैं, इसको गलत लिखा है इसमें, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? C12 और C14, C12 C14, ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स है ना। अब आइसोटोप्स के अंदर क्या रहता है? सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल आइसोटोप्स आर सेम। अब क्या होता है इसका एप्लीकेशन, इसका यूज क्या है? दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, एक नहीं है तो हम दूसरे से भी अपना काम क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा काम
है ना। बट आइसोटोप में सम स्पेशल प्रॉपर्टी, पर कभी कभी इसकी प्रॉपर्टी कुछ क्या हो जाती है, स्पेशल हो जाती है। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम का यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बम बनती है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर बनती है, वहाँ पर किसका यूज होता है, यूरेनियम का। कोबाल्ट का यूज ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन में। आयोडीन जो रहता है इसका यूज कहाँ पर होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर। गाइटर पता है क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गले में से बड़ी सी गठान जिससे लटकती रहती है वो कहलाती है गाइटर, है ना। आयोडीन की कमी से हो जाता है, पुराने समय में ऐसा नमक आता था जिसमें आयोडीन नहीं होता था, इसका इलाज है? बीमारी होती थी। आयोडीन खाओ, आयोडीन की टैबलेट्स खाओ। अब तो सारे नमक में आयोडीन आता है, ऐड किया था ना, आयोडीन युक्त नमक लीजिए, तो आयोडीन है मतलब आयोडीन खाएंगे तो उसकी कमी नहीं होगी। पहले लोगों को पता ही नहीं कि अपनी बॉडी को आयोडीन की भी जरूरत है बाहर से, अब तो हम खाते हैं इसको लिमिटेड क्वांटिटी, है ना। जो लोग ऊपर से डाल रहे थे नमक खा रहे हैं ये और गड़बड़ काम कर रहे हैं, वो डेंजर है। ऊपर से कौन खाता है तुम से, बंद कर दो, उनका भी बंद करवा दो। बीपी की जितनी प्रॉब्लम है ना वो एक्स्ट्रा नमक खाने से, कच्चा नमक खाने से, है ना। तो कम हो ज्यादा हो, कुछ और अल्टरनेट डालो पर वो नहीं डालो। नींबू डालो, रावण डालो, अचार डालो, वो सब मसाला, पर नमक अलग से बहुत नुकसान करता है ना। जितना शक्कर भी नुकसान नहीं करती उससे ज्यादा नमक करता है। अब आते हैं आइसोबार। आइसोटोप्स में पहले क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट अलग अलग। अभी बोलेगा एटॉमिक वेट सेम और नंबर अलग अलग, उसे क्या बोलेंगे अपन, आइसोटोप्स, है ना। जैसे कैल्शियम है, इसका नंबर कितना है 20, आर्गन इसका नंबर कितना है 80, पर दोनों का वेट सेम है, कितना 40, दोनों का वेट क्या है सेम 40, 40 जैसे कैल्शियम और आर्गन, है ना। इसका नंबर कितना है 20, तो 20 का डबल वेट कितना होना चाहिए इसका 40। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 20, इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 20, तो इन दोनों को जोड़कर वेट निकाला जाता है 20 प्लस 20 40, इसका वेट कितना है 40। आर्गन का नंबर कितना है 80, कितना नंबर है 80, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 80, इसमें प्रोटॉन कितने 80, इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन 4 क्या हो गए बढ़ गए, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो 80 में कितना हो जाएगा 22, है ना। ठीक है 22 इसमें कौन हो गए इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग, और एटॉमिक वेट क्या है सेम, इसकी इसको बोला आइसोबार। क्या बोला इसको आइसोबार। और आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, दो कार्बन थे, दोनों का नंबर क्या था सेम, पर उनका वेट क्या था अलग, इनका वेट क्या था अलग अलग, तो ये नंबर क्या था सेम है, तो इसको बोला था आइसोटोप्स। क्या बोला इसको आइसोटोप्स। इसमें नीचे के नंबर सेम है, इसमें ऐसे भी आ सकते हैं, है ना। लास्ट स्लाइड वहां पर